हेलो गाइस, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। काकू फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का ब्लॉग बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम देने वाले हैं आपके सवालों के जवाब। अब कैसे कैसे सवाल आप लोगों ने किए हैं और कैसे जवाब हम देंगे वो आपको कमेंट्स के ज़रिए पता लगेगा। काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, भैया हम आपको क्या कहते हैं कमेंट्स करते हैं तो आप रिप्लाई नहीं देते। रिप्लाई तो मैं उसी वक्त हाथों हाथ दे देता हूँ, मतलब आप जवाब नहीं दे रहे। कोई ऐसा ब्लॉग बनाओ जो हम सवाल करते हैं, काफ़ी सवाल होते हैं जो इधर उधर हो जाते हैं और आप बताते नहीं हो हमें। तो गाइस, अब जो भी सवाल है आपके मैं निकाल लिए और मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब देने की। कुछ तीखे सवाल भी है, कुछ सॉफ्ट भी हैं, कुछ मज़ेदार भी हैं, कुछ नहीं, कुछ हमारी आंखें खोलने वाले जवाब भी है, कुछ आपके सुझाव भी है। सीधी सी बात है, देखो हर तरीके के कमेंट्स होते हैं। ये नहीं कि हमने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने हैं जो हमें सीख देने वाले हैं। हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम भी इंसान है, सीधी सी बात है कि हमसे भी गलतियाँ होती है गाइस। और हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, वो भी चीज़ें होती हैं और आपको दिखानी भी होती हैं। अब दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, ठीक है ना डॉली। तो गाइस, सबसे पहले आपका जो सवाल है वो भी पढ़ना शुरू करेंगे। और बस आज ना बड़े मज़ेदार सी हवा, मैंने कहा चल डॉली पर छत के ऊपर ही बनाते हैं, ठंडी ठंडी हवा में ब्लॉग बनाते हैं और लोगों के जो हमारे फैमिली मेंबर उनके सवाल को जवाब देते हैं। तो गाइस, पहला सवाल है सीमा जी का देहरादून से। भैया एक बात बताओ आप मुझे, आप जो ब्लॉग बनाते हो हमेशा नेचुरल ब्लॉग होते हैं, मतलब जो चीज़ जहाँ पर पड़ी है वहाँ पर पड़ी हुई है, किसी चीज़ को हटाने की कोशिश नहीं करते, मतलब जो सच्चाई होती है वो दिखाते हो, मतलब कोई ड्रामेबाजी नहीं करते। तो सीमा जी मैं आपको बता दूं, थैंक यू सो मच सबसे पहले आपका ये सवाल पूछने के लिए। सीमा जी पता क्या होता है, जो अगर आप नेचुरल ब्लॉग बना रहे हो, नेचुरल ब्लॉग का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आप बना रहे हो आपको वही दिखानी चाहिए। ये नहीं कि ब्लॉग के अंदर आप दिखा रहे हो भैया ये इधर कर दे इधर कर दे, बस साफ साफ चीज़ें दिखानी है। अब आप घर में बैठे हो, कोई कमरा है, कमरे में अगर कंबल है, कंबल वहाँ पर पड़ा हुआ है, कंबल को उठा दो, चादर को ये कर दो या सफाई कर दो, झाड़ू पोछा कर दो। हाँ जी, उधर देखो ना आप। हाँ, मैं नहीं सोच रही थी कि इस सवाल का जवाब मतलब आप बताओ थोड़ा सा और। बस वही है, सही बोल रहे हो आप बिल्कुल। घर है तो घर में हर चीज तो सामने ही होती है गाइस। तो गाइस, कई घर साफ सुथरे हो तो कोई बिखरे हुए होते हैं, हर चीजें होती हैं। बच्चे छोटे हैं, रूम इतने ज्यादा भी हो तो बात भी है, सीधी सी बात है। तो उसी हिसाब से ना, उसी हिसाब से सेटिंग होती है, बंदा उतनी ही करके रखता है। उसी हिसाब से चीजें हमें दिखानी पड़ती है। ये नहीं है कि ब्लॉग बनाने के लिए सब कुछ मतलब इधर 2 मिनट के लिए हटा दो, उसके बाद फिर आपको हम हर रोज तो हटा नहीं सकते ना चीजों को। जो चीजें हम वैसे ही दिखा देते हैं। ये नहीं कोई अगर उस टाइम हटा दिया, फिर बाद में ब्लॉग बने बीच में आए तो फिर कमेंट्स आ वो जाएंगे। नेचुरल चीजें नहीं लगती ना वो गाइस, fake वो लगेगी फिर ड्रामे वाली या फेक वाली चीजें लगती हैं, इसलिए वो थैंक यू सो मच सीमा जी। और अगला सवाल मैं पढ़ता हूँ अब आपके लिए। गाइस, अगला जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उमेश जी हैं और वो भी उत्तराखंड से हैं जी, पौड़ी गढ़वाल। तो वो उन्होंने कहा है कि भैया आप एक बात बताओ, सार्थक और काकू की जो एज में कितना डिफरेंस है। सार्थक की एज बताओ। 8 साल के डिफरेंस है भाई। 8 साल का गाइस, ज्यादा बहुत ज्यादा ही है। तो गाइस, काकू है 6th क्लास में और सार्थक है 3rd ईयर के अंदर, ठीक है जी। बस जो भगवान की देन होती है, जब जिसने आना होता है वो खुशी आपके घर में आती है, ठीक है जी। और कुछ सवाल आपका हो तो जवाब हम जरूर। नेक्स्ट कमेंट है शबनम खुराना जी का, वेरी नाइस, मज़ा आ गया, वेरी टेस्टी, यू आर द एक्सीलेंट कुक भैया, और आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हो। ये महाराष्ट्र से, मुंबई से हैं जहाँ तक मुझे ख्याल है, और ये रोज़ कमेंट्स करते हैं, हर ब्लॉग में कमेंट्स करते हैं हमारे लिए। और जो मैंने ये ब्लॉग है तंदूरी प्लेटर का, ये तंदूरी प्लेटर जो मैंने बनाया था तो बस उसी का है, और मैं कोशिश करूँगा अच्छी अच्छी डिश देने की, थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें डिश देने की। एक बारी आप भी मुझे कमेंट्स करके बता देना कि आपको किस तरीके का प्लेटर चाहिए। एक तंदूरी प्लेटर तो मैंने दिखा दिया है, और एक आलू स्टफ़ वाले का भी डिमांड आई हुई थी, आलू भैया आलू स्टफ़ करके बनाना। जो आलू होते हैं उसको आप, उन्होंने बताया था मुझे कुछ ब्लॉग में, तो आलू होता है, आलू को हल्का सा बॉयल करके ना, हाफ़ बॉयल करके उसको फिर बीच में से आप खाली कर लीजिए और उसके अंदर स्टफिंग भर लीजिए पनीर और आलू की, और फिर इसको तंदूरी कुक कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी वो भी करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। तो गाइज़, नेक्स्ट कमेंट्स है हमारा लुधियाना से जगमोहन जी का। वीर जी एक गल दसो, पंजाबी में लिखा हुआ, वीर जी एक गल दसो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਗ ਹੈਗੇ ਨੇ कौन मतलब करता है, कि कहते हैं एडिट कौन करता है और कितना टाइम लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं, ब्लॉग मैं ही एडिट करता हूँ। टाइम कितना लगता है, देखो मैं ज़्यादा काट पीट वाला सीन वाला नहीं करता, सीधी सी बात है। जो बोल दिया ना, कई बार फन होता है कि वो बीच में डालना पड़ता है आपको, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप ब्लॉग बनाओ 20 मिनट का, 22 मिनट का, 25 मिनट का ब्लॉग बनाओ
उसको काट के फिर आप कर दो 11 या 12 मिनट का। अब कल डॉली वही कल वाला ही ब्लॉग आप उठा के देख लेना, आज के ब्लॉग उठा के देख लेना। आज के जो अभी आया है मक्की की रोटी सरसों का साग, मेरे मुंह से मैंने निकालना था, मैंने मक्की का साग और सरसों की रोटी बोल दी है। वो कमेंट्स के अंदर आ गया, वो भी मैंने डाल दिया। जो ओरिजिनल चीजें होती है ना, अगर आप वो डालोगे ना ब्लॉग अच्छा लगेगा। गाइस मैंने इसे राजमा बना रही थी, काकू ने बोला मम्मा भूल गई, अब तो मसाले का नाम भूल गई। ये किचन की जगह चिकन की हाँ, बोल देती है। चिकन की वही डाल दिया था थी मैंने वही डाल दिया था। पीछे से काकू मसाला बोल रहा है, काकू मम्मा ऐसे मैं जोर से बोल रही, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, तेरे को याद मुझे कई याद चीजें नहीं होती है। ओरिजिनल जो चीजें आप दिखाओगे ना वो ब्लॉग में सबसे अच्छी लगेंगी, फन भी लगेगा। अब ये नहीं कि आपने काट पीट के छाट के कर दिया। और मेरा हम तो गाइस जैसे होते वैसे ही ब्लॉग में आ जाते, स्पेशली ड्रेस पहना, ये किया वो क्या कुछ भी नहीं आपको बता। अब कपड़े डालने के लिए अब ये भी होता है ना कि अब ब्लॉग एडिट करने में कई बार मेरे से 12-13 मिनट में ब्लॉग एडिट हो जाता है। अब ये नहीं कि हर ब्लॉग के अंदर म्यूजिक डाल दो, ये डाल दो, जबरदस्ती वाली चीजें डालोगे तो ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, सीधी सी बात है। म्यूजिक वगैरह भी देख के डाला करते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो गाइज नेक्स्ट कमेंट्स है पानीपत से अंजू जी का। भैया आप कह रहे थे गोलू के घर में फंक्शन में जाने के लिए, आप क्यों नहीं गए, रीज़न क्या है? जो सच्चाई है वो आप बता दो, सच्चाई बताओ जी आप। सच्चाई यही है गाइस कि सार्थक का पेपर है, काकू अभी स्कूल जाना था, छुट्टी नहीं हुई थी उसकी, तो इसीलिए फिर हम जा ही नहीं पाए इस कारण बस। तो गाइज उस दिन था लोहड़ी का फंक्शन, ठीक है। मेरी शॉप पर आपको मैंने दिखाया था ब्लॉग में, आप देख भी लेना कितना काम था। काफी काम है। और रात को मैं 10 बजे आ रहा था, 3-4 दिन लगातार 10 बजे आया। हमें भी बड़ा दिल था गोलू के घर जाने का, बस मिस हो ही जा रहा है किसी न किसी कारण से। कभी इसका पेपर, कभी उसकी स्कूल, बस ये मिस हो जाते हैं। तो अभी स्वास्थ्य का भी तो पेपर चालू होने वाला है ना 20 तारीख से, तो हमारे साथ वो भी बड़ी दिक्कत है। नहीं सॉरी 12 तारीख से, वो भी भाभी की बेटी का जन्मदिन है, उसके अगले दिन है। उसको ये टेंशन है कि मैं पार्टी में जाऊंगा या पढ़ाई करूंगा, पेपर की फाइनल पेपर की तैयारी चक्कर है। सार्थक का भी था एग्जाम था 13 तारीख को, मैंने आपको दिखाया भी था, वहाँ पे ब्लॉग भी बनाकर आया था। वो 13 तारीख का जो कॉलेज में था, और रात को 10 बज गए थे और मेरी डिलीवरी इतनी देने वाली थी। देखो जिनका काम हमने बुक किया होता है, मेरी शॉप है, हमने रोटी वगैरह वहीं से खानी है, कमाना वहीं से ही है, सारी चीज़ें। देखो फंक्शन भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, मगर मेन मेरा काम देने वाला बहुत था। अब ये नहीं कि जाके हमें वैसे ही बहुत खुशी मिली, हमने उनके ब्लॉग देखते हैं, सब कुछ करते हैं, डेली रात को वही चलता है हमारे घर में, तो कोई और चलता भी नहीं, किसी और का चलता अपनी। गोलू और पायल से गोलू से मैंने बात की थी, पूछ की थी चाचू क्यों नहीं, मैंने उनको बता दी, कहती कोई बात नहीं चाचू, देखो आपको जब टाइम मिले आप तब आ जाना, हम जरूर जाएंगे जी उनके घर में। थैंक यू सो मच। तो गाइस नेक्स्ट कमेंट्स है हर्ष पटेल जी का, कहाँ से? गुजरात से। वो पूछ रहे हैं भैया एक बात बताओ, आपने किचन को रेनोवेट करा लिया है और आपने रूम वगैरह कब ठीक कराओगे, और वो भी आप करा लीजिए। तो गाइस टाइम मिलेगा, मैंने आपको पहले कहा था मैं एक करके कराऊंगा, क्योंकि काम शॉप संभालने वाली काम फैला हुआ है, एग्जाम सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं, काकू के पेपर के बाद सोचेंगे। अब 1-1.5 महीने बाद सोचेंगे, दोनों रूम को वो करवाना है। और देखो ज़्यादा पैसा भी हमने लगाना नहीं है, आपको पहले बताया हुआ है कि हो सकता है कि हम पूरा का पूरा जो मकान है उसको करवा के नया फ्लोर बनाएं सारे, ठीक है ना। तो इतना पैसा भी हम लगा नहीं सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपके सवालों के जितने जवाब मैं दे सकता था मैंने दे दिया, जो कमेंट्स आए थे हमारे पास हमने दे दिया, और किसी का कमेंट्स अगर रह गया हो तो हमें माफ़ करना, और बाकी मैं कोशिश करूँगा बाकी और जो कमेंट्स हैं रीड करके जवाब देने की। आ जाओ जी प्रधान जी, इधर हाथ पे हाथ डाल के बैठे हुए हो, ठंड लग रही है, हवा चल रही है। ठंड मेरे को ठंड नहीं लग रही क्या? भाई हमें भी लग रही है ना। तो गाइज इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और किसी के सवाल रह गए हो तो वो भी आप क्वेश्चन कर लेना, उसका भी आंसर कोशिश करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में देने के लिए। और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। क्या मस्त वाली हवा चल रही है, देखो क्या गर्मियों में ऐसी हवा चाहिए, ठंड में नहीं चाहिए ऐसी हवा। ठंडी ठंडी हवा में ब्लॉग बन रहा है ऊपर, और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है यार। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय गाइस।